हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा इसका मैं यूं बोलूं, अगर आपने सॉल्व एग्जाम्पल देखा होगा एक्सरसाइज का तो यहां से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट मैं यहीं पे करने की कोशिश करता हूं। ये मान लीजिए ऐसे, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ आप कैसे करते थे याद रखिए, ठीक है ना? ऐसे इस, तो यहाँ पे नॉर्थ, ठीक है, ये मेरा साउथ, ये ईस्ट और ये मेरा क्या हो जाता है वेस्ट। अब ये मेरा ओरिजिन है, न्यूट्रल पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है। यहां से क्या बोला? 40 किलोमीटर्स 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ। नॉर्थ मेरा क्या है देखिए, ये वाली ना, ये नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे है। अब ये मेरा ओरिजिन है, तो मान लीजिए यहाँ पे है 0 0 0, अगर इसको एज्यूम करेंगे तो ऐसा कुछ, ये देखिए इधर ऐसे मैं ले लेता हूं, ये बस हो गया ये, ठीक है। 30 डिग्री पे नॉर्थ से लिखा ना, 30 डिग्री ईस्ट फ्रॉम ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ देखिए, ये ईस्ट इधर आएगा, तो 30 डिग्री ये मैंने ले लिया, ठीक है ना, 30 डिग्रीज, ठीक है। डायरेक्शन मैंने ऐसे दिखा दिया, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट चला गया। अब क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर्स। तो अब यहां तक 40 किलोमीटर्स है, तो मैं इसको यूनिट डिफाइन कर देता हूं ना। एक यूनिट मान लीजिए ये 10 किलोमीटर जैसे यहां पे लिया है। अगर आप चाहते तो दो ही पार्ट में आप बना सकते थे, केवल बस ये इसी को ले लेते, इतना एक यूनिट जो मैं 20 किलोमीटर्स ले रहा हूं, तो 20 ये 40। तो इसमें यूनिट में आपको फर्क नहीं पड़ना, बट चूंकि आंसर जो दिया है ना वही आंसर मैं लेता हूं। अदरवाइज आप लोग बोलते हैं कि सर आपने ऐसे यूनिट ले लिया, वहां पे 10 का यूनिट लिया है स्केल, तो एक यूनिट मान लीजिए ये, अगर एक यूनिट जो है मैं 10 किलोमीटर्स लेता हूं, तो 10 ये, 10 यहाँ पे 20 और 10 यहाँ पे 30 और यहाँ तक 10, तो टोटल 40 हो गया। तो यहाँ पे फाइनल हम यहाँ पे पहुंच गए, यहीं पे टिप लगा दिया मैंने, ठीक है ना। और इसका नाम मैंने दे दिया P, तो OP ये मेरा वेक्टर हो गया, OP ऐसे वेक्टर, यही मेरा क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर्स डिस्प्लेसमेंट है नॉर्थ से, क्या नॉर्थ से 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे स्केल जरूर लिखिए, जैसा स्केल आपने क्या एज्यूम किया, तो ये जो स्केल आप एज्यूम कर रहे हैं ये एक, जैसे ये मैंने डिवाइड किया ना, तो एक स्केल ऐसे ना, ये तो इतना मेरा कितना है 10 km 10 किलोमीटर्स का, ठीक है ना। ये स्केल मैंने ले लिया, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्केलर्स और वेक्टर्स में। तो ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट है इसको भी कर देते यहीं पे। फर्स्ट क्या है? 10 kg, तो 10 kg बोल रहा है ना, तो kg क्या है, ठीक है ना। अगर ऐसे देखें तो ये मास का यूनिट होता है ना, केजी जो हम लोग लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, केजी बोला है। अब सेकेंड, नॉर्थ वेस्ट 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है ना, 2 मीटर्स मैग्नीट्यूड हो गया, और जो डायरेक्शन इसका दे रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो वेक्टर क्वांटिटी देखिए, सीधी सिंपल सी बात है, जो भी क्लासिफाई करना है आपको ये देखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है। स्केलर्स के लिए केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे यहाँ पे 10 kg देखा, ठीक है ना। लेकिन सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड जो वेक्टर बनेगा 2 मीटर्स होगा, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देखिए ऐसा कुछ होता है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। जहां पे डायरेक्शन आ जाए वेक्टर क्वांटिटी, ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। थर्ड की अगर बात बोलूं तो ये एंगल का मेजरमेंट है ना 40 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बोला, केवल मेजरमेंट मैग्नीट्यूड है, तो ये मेरा क्या हो गया स्केलर।
यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए आपसे मैं बोलूं स्केलर हो गया, चलिए तो फोर्थ पार्ट क्या लिखा है 40 वाट ना। वाट किस फिजिकल क्वांटिटी का अगर ऐसे बोलूं तो यूनिट होता है, किसका यूनिट होता है प्लीज आप बोले बोले फ्रेंड्स, ये किसका जो 40 वाट लिखा है वाट किसका होता है, तो पावर का होता है ना, मतलब इलेक्ट्रिक पावर का ये यूनिट होता है। और यहां पे डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे तो मतलब पावर की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया, ये क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब कूलम्ब क्या होता है, चार्ज का होता है, चार्ज भी क्या है स्केलर क्वांटिटी। तो हाँ, हालांकि आप फिजिक्स पढ़े हैं तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं, आप फटाफट कर ले जाएंगे। सिक्स्थ पार्ट ये देखिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है शायद ना ये यूनिट, बिल्कुल एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, हुआ कि नहीं प्लीज बोलिए। तो केजी मास की बात कर रहा था स्केलर, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गया वेक्टर, 40 डिग्री एंगल के लिए स्केलर, पावर के लिए वाट स्केलर, चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कूलम स्केलर, और ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, चलिए अब ये चीजें समझ में आ गई। सो अब मैं आता हूं सीधे सीधे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो है 3 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां पे क्या बोला, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अगेन जो है यहाँ पे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की बात करता है। तो चलिए फटाफट कर ही लेते हैं, थर्ड भी यहीं पे। तो थर्ड देखिए टाइम पीरियड ना, तो टाइम पीरियड ऑब्वियस ही बात है, या तो सेकेंड में आएगा, मिनट्स में, या तो आवर्स में। यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करते ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, प्लीज बोलिएगा। तो ये मेरा हो जाएगा एक स्केलर क्वांटिटी, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, सेकेंड डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस बोला है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस सेकेंड पार्ट, ये भी क्या हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक, फोर्स, आपको फोर्स जो होगा जैसे mg नीचे की तरफ ना, तो डायरेक्शन, तो थर्ड जो है फोर्स आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा वेक्टर। बस आप देखिए कि डायरेक्शन है कि नहीं, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी स्पीड अलग चीज है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी होता है इसका, डायरेक्शन भी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेलोसिटी हो गया। वर्क डन, वर्क डन आपको पता है स्केलर होगा, तो स्केलर। ठीक है, अब चलिए ये चीजें समझ में आ गई। अब बाकी चीजें फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो और भी जो क्वांटिटीज हैं उनका मतलब वो स्केलर या फिजिकल वेक्टर वो आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको होमवर्क छोड़ूंगा। क्या बोल रहा है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, वेक्टर्स को कि कौन सा को इनिशियल है, कौन सा इक्वल है, और कौन को लीनियर है बट नॉट इक्वल। फोर्थ पार्ट ये है, फिफ्थ पार्ट में ट्रू और फॉल्स है। ये दोनों मेन थे, ये देखिए, बाकी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो इजी थे, वो मतलब वैसे भी मुझे नहीं बताना चाहिए था, बट फोर्थ एंड फिफ्थ ये एक्चुअल वेक्टर का मतलब मैं बोलूं कि अगर आप बोले ना फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो यहां से ये चीजें, तो को इनिशियल, इक्वल, कोलिनियर, ये सारी चीजें, तो आप इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे, करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप उसको देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।